भारतीय जनता पार्टी के साथ जदयू भी पूरी तैयारी करी। जदयू की महिला विंग ने आज प्रेस वार्ता कर बहुत सारी बातें बताई। आप सुनिए रामजी प्रसाद की रिपोर्ट में। सुहेली मेहता जी ने करीब आज का जो हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसको ब्रीफ कर दिया है अच्छे से। लेकिन मैं भी आज पीसी का इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संदेश देना चाहती हूँ अपनी माताओं बहनों से। मैं भी गुजारिश करना चाहती हूँ कि 3 मार्च 2019 को जो होना है गांधी मैदान में रैली, उसमें भारी संख्या में महिलाएं आ रही, क्योंकि हम लोग जिले में जाकर के जब निमंत्रण देने के लिए पहुंच रहे हैं तो एक प्रत्येक जिले में हम लोगों ने देखा कि एक माहौल का उत्सव है। सभी लोग बहुत ही खुश है कि हम लोग को जाना है, लेकिन महिलाएं विशेष तौर पे बहुत उत्साहित दिखी हैं, क्योंकि हम लोगों ने देखा कि 13.5 वर्षों में जो हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी का जो शासनकाल था, उस शासनकाल में उन्होंने जब 2005 में उन्होंने संकल्प लिया था कि न्याय के साथ विकास करूंगा, वो हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी। और उस चुनौती को स्वीकार करते हुए हमारे नेता ने जो एग्जीक्यूट किया वर्क को, जो स्कीम और पॉलिसीज के माध्यम से बिहार विकास के मामले में एक नया मुकाम, पूरे मुल्क में एक नया मुकाम और एक बहुत ऊंचा मुकाम हासिल किया। लेकिन साथियों, हम जानते हैं कि हमारे समाज में कुछ सोशल हमारे ड्रॉबैक्स भी थे। 4 ड्रॉबैक्स हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी के नज़र में वो बहुत अहम रूप से आए, और वो इंडिकेट करने का, उसको बाहर लाने का काम हम महिलाओं ने ही किया था। वो 4 विषय दहेज था, शराब जो इस्तेमाल होते थे वो थे, फीमेल फिटिसाइड था जिसको हम कन्या भ्रूण हत्या कहते हैं, और चाइल्ड मैरिज था। ये 4 चुनौतियाँ हमारे लिए बहुत बड़ी थी इसको ख़त्म करने के लिए। और इसके लिए हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी ने समाज सुधार वाहिनी का गठन किया, और उनके निर्देशन में और उनके सोच से हमारा जो विमेन विंग है ना, वो बहुत मजबूती से काम किया, क्योंकि इन 4 सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए ऑलरेडी लॉ एग्जिस्ट थे, प्रिवेल कर रहे थे हमारे समाज में, बट पीपल जो थे, लोग अवेयर नहीं थे, उनको जानकारी नहीं थी। हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी के सोच के कारण, उनके दिशा निर्देशन के कारण एक माहौल बना पूरे मुल्क में, और हम देखते हैं कि शराबबंदी ने पूरे समाज को एक नया दिशा दे दिया, एक नया मकाम दे दिया। तो हमारी अपील क्या करेंगे रैली लाने के लिए वो? हाँ, बिल्कुल वही इन सारी चीज़ों से हमारी महिलाएं जो है, हमारे बिहार की महिलाएं बहुत उत्साहित हैं, और 3 तारीख को बड़ी संख्या में गांधी मैदान छोटा पड़ जाएगा, और पुरुष से कहीं कम महिलाएं हमारी नहीं होंगी। बड़ी संख्या में हमारी महिलाएं वहां पे आ रही हैं, और वो भी संकल्प लेगी जो संकल्प हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी का है, न्याय के साथ विकास, सामाजिक सौहार्द के साथ विकास, सामाजिक सांप्रदायिक सौहार्द के साथ विकास, और कानून का राज स्थापित जो उन्होंने किया है, उसको उस मन से हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी और केंद्र के हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी दोनों के नेतृत्व में पुनः बिहार एक बार बहुत मजबूती के साथ, क्योंकि जो भीड़ वहां आएगी, जो तादाद वहां होगी, निश्चित रूप से हमारे सभी आदरणीय नेताओं के मनोबल को बढ़ाएगा, उनकी इच्छा शक्ति को और मजबूत करेगा। और हम सब जानते हैं मजबूत इरादों के साथ लिए गए फैसले बहुत कठोर, बहुत मजबूत और बहुत दूरगामी होते हैं। तो मैं इन्हीं विश्वास के साथ कि ये जो हमारे संकल्प है, न्याय के साथ विकास, सामाजिक सौहार्द, कानून का राज स्थापित करना और महिला सशक्तिकरण के लिए, ये और मजबूती के साथ हम आगे बढ़ेंगे, और बिहार जो है और नई ऊंचाइयों को मकाम पाएगा। कुछ खास इंतजाम भी करेंगे? बिल्कुल, रैली में जो होना है वो महिलाओं के लिए पूरी तरह से सारी व्यवस्थाएं हैं, कहीं कुछ भी ये नहीं है। उनके रहने का, सैनिटेशन, वाटर, ड्रिंकिंग वाटर, मतलब एवरीथिंग जो एक होता है रैली में, क्योंकि जनता दल यूनाइटेड को रैली कराने का बहुत ही अनुभव है। हमने अनेकों रैलियां कराई है, और बहुत सफल पूर्वक ढंग से हम लोगों ने रैलियां कराई है, तो वो अनुभव इस रैली में हमारा बहुत काम आएगा। आपने अंजुम आरा को सुना, अब आप सुनिए सुहेली मेहता किस तरह से बिहार की महिलाओं को आमंत्रण दे रही। हमारे देश के वीर जवानों ने, जो वायु सेना के जवान हैं, उन लोगों ने उनका बदला लेने के लिए पाकिस्तानी घर में घुसकर 40 का खून का बदला 400 से लिया। इसके लिए भारतीय वायु सेना को बहुत हम लोगों से, हमारी पार्टी के तरफ से सलाम, और साथ ही हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी को तहे दिल से बहुत धन्यवाद। आज इस प्रेस वार्ता के माध्यम से आगामी 3 मार्च को होने वाले एनडीए की रैली, जिसमें देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी
अपने शब्दों में बिहार की जनता को संबोधित करेंगे, जिसमें केंद्र सरकार और बिहार सरकार द्वारा किए गए इस राज्य के युवाओं, दलित, पिछड़ों, महिलाओं, किसानों, गरीबों के लिए कल्याणकारी योजनाओं जो हमारी सरकार ने किए हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। और उसके साथ ही हमारे देश में जो अभी माहौल बना हुआ है उसके बारे में भी इस पर चर्चा करेंगे, ताकि बिहार की जनता जो कल्याणकारी योजनाएं हैं जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा की गई हैं उसका पूरा फ़ायदा उठा सके। इस रैली के लिए हमारी पार्टी ने सारी तैयारियां पूरी कर ली हैं। बिहार के सभी जिलों से हमारे साथियों के द्वारा ये खबरें आ रही हैं कि महिलाएं भी काफ़ी संख्या में इस रैली में आ रही हैं। क्योंकि आज से 15 साल पहले राजनीतिक स्थिति जो थी महिलाओं की, किसी भी रैली में बहुत ज़्यादा संख्या में भाग नहीं लेती थी, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री जब से सत्ता में आए उसके बाद से पंचायती राज के चुनाव के माध्यम से जो 50% आरक्षण महिलाओं के लिए दिया, उसके कारण महिला सशक्तिकरण बहुत ज़्यादा बिहार में हुआ है और महिलाएं राजनीतिक रूप से काफ़ी जागृत हुई हैं। और आज बिहार में इसका ये परिणाम है कि हर क्षेत्र में महिलाएं फ्रंट लाइनर बनी हुई हैं। इसका हम सबको बहुत गर्व है। इसलिए हमें उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि एनडीए की रैली में काफ़ी संख्या में महिलाएं यहाँ आएंगी। लेकिन फिर भी आज इस प्रेस वार्ता के माध्यम से हम अपनी बहनों को, हम अपनी माताओं को, अपनी बेटियों को से अपील करना चाहते हैं कि अगर किसी कारणवश वो नहीं भी आने का सोची हो तो हमारे मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी का मनोबल बढ़ाने के लिए, ताकि राज्य में इसी तरह की कल्याणकारी योजनाएं आती रहें, यहाँ अवश्य आवे और हम सभी का उत्साह जरूर यहाँ पर बढ़ा दें। सर्वप्रथम मैं अपने देश के सेना को सलाम करती हूँ उनकी वीरता के लिए, उनकी शौर्य के लिए। आज का यह संवाददाता सम्मेलन लोगों ने रखा है। 3 मार्च को गांधी मैदान में एनडीए की संकल्प रैली होगी। उसमें लाखों की संख्या में बिहार से कोने कोने से महिलाएं आएंगी। कारण कि बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी ने महिलाओं को पंचायती राज में 50% आरक्षण तथा सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण देकर के उन्होंने सशक्त बनाने का काम किया है, जिसके कारण आज महिलाएं सशक्त हुई हैं और पंचायत से उस दिन गांधी मैदान में बहुत बड़ी उनकी भागीदारी ताकत के रूप में दिखेगी। क्योंकि पूरा बिहार आज एनडीए के नेतृत्व में आज काम कर रही है और फिलहाल जो देश की स्थिति है उस दिन महिलाएं भी, पूरे बिहार से महिलाएं, किसान, आम मजदूर सभी लोग उपस्थित होकर के वह उस दिन प्रकट करेंगे कि आज देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ और देश की सेना के साथ सारे यहाँ की जनता एकजुट है। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, ट्विटर पर फॉलो करें न्यूज़ बिहार लाइव और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।